हे डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे और अपने अपने काम में बहुत मशगूल होंगे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है या आने वाले वक्त में आपके पास एक्चुअल में आ क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिवाइन मुझे बताएं क्या कुछ आ रहा है मेरे कलेक्टर्स की लाइफ में, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। ये छूट गए हैं कार्ड्स। ओह माय गुडनेस, फोर ऑफ वैंड्स। किसी किसी की लाइफ में मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, थोड़ी सी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। एक बार मैं सारी कार्ड्स निकाल लूँ। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है डिवाइन मुझे बताएं, लाइफ में क्या आ रहा है। लास्ट शफल, राइट, बॉटम ऑफ डेक, प्रिंस ऑफ कप्स। ठीक है, ओके। देखिए आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं किसी का साथ। ठीक है, फर्स्ट थिंग मैरिज चाहते हैं तो यस आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट आ सकता है। ठीक है, और जिसको लेकर आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। थोड़ा सा आपके माइंड में काफ़ी तरह की चीज़ें सोच सकते हैं आप। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता नहीं कि हमारे सामने चीज़ें होती हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि अ, हमें क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। हमारे सामने चीज़ें क्लियर होती हैं, बट कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सीधा चल नहीं पाते हैं या हमें वो चीज़ें क्लियर लगती नहीं हैं। दिमाग में बहुत सारे किंतु परंतु हो सकते हैं। आप अपनी इमोशंस को कहीं न कहीं होल्ड करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना मेजरली सोचेंगे। ये सोचने की है कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में किसी चीज़ के जा सकते हैं और इतनी डेप्थ में जा सकते हैं कि माइंड में 24/7 जो होता है ना वो कैलकुलेशंस चलती रहेंगी। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग जो है क्लैरिटी। कोई चीज़ आपको करनी थी या किसी को आना था, चाहे रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए आपको, चाहे आपके वर्क स्पेस में आपको क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी चाहिए। तो यस, किसी न किसी चीज़ को कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सक्सेस को लेकर, करियर को लेकर, अपॉर्च्युनिटी को लेकर, एक तरीके से मैं कहूँगी अर्थ एनर्जी, लाइक प्रॉपर्टी रिगार्डिंग हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो। मनी रिलेटिंग, मनी के रिगार्डिंग कोई चीज़ हो सकती है कि आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी उथल-पुथल मचा रही हो। आपको लाइफ में करना बहुत कुछ है लेकिन दिमाग में चल रहा है कि कैसे? कैसे होगा? मैनेज कैसे होगा? ठीक है? तो डिवाइन आपको कहते हैं कि आपका वक़्त जो है अब आपका साथ दे रहा है। सारी चीज़ें एक निर्धारित समय पर होंगी। आप जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ की नहीं करें। सारी चीज़ें साथ के साथ जो है फुलफ़िल हो जाएँगी। अपने इमोशंस को होल्ड करके रखें, ना ज़्यादा ओवर करें, ना ही गुस्से में जाएँ, ना ही एक डर मुझे कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है। ना ही उस डर में जाएँ और ना ही आप ये सोचें कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा होगा या कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, नहीं। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो पड़ाव पर आने के लिए, ठीक है? तो हमें जैसे ये मान लीजिए कि हमने ये सोचा है कि कोई हमें कोई क्या मतलब हमारे पर्सन जो है हमें मैरिज कमिटमेंट दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कमिटमेंट आ रहा है, अचानक से उड़ के नहीं आएगा। इसके लिए क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि समय का पहिया उस दिशा में घूमे। तो उसके लिए क्या होता है, दिमाग में बहुत तरह की उथल पुथल मचेंगे। ठीक है, दिमाग बहुत सारी चीज़ें सोचेगा और हम डरेंगे, घबराएंगे और ख़ास तौर पर फाइनेंशियली जो है मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। कुछ आपके आसपास ना कुछ स्नीकी लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके आसपास हो रही है, आपके घर में हो सकती है, लव्ड वंस ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वो चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं।
है ना? तो आप ये देख रहे हैं कि चीज़ें एक्चुअल में जा कहाँ रही हैं। क्या वो उस अकॉर्डिंग होगी जिस अकॉर्डिंग आप सोच रहे हैं, या कोई दूसरा पहलू? देखिए, रिलेशनशिप वाइज़ मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है? करियर वाइज़ भी सेम ट्रॉमा माइंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या ये मेरी लाइफ़ में होगा? भाई, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे कैसे मैनेज करना है, कैसे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, कहीं ये चीज़ ना हो जाए, कहीं वो चीज़ ना हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में चल रही हैं, स्टेबिलिटी को लेकर ख़ास तौर पर। स्टेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ रिलेशन, करियर, है ना? कि भी एक ज़रिया हो और बेहतरीन हो। रिश्ता है तो रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तभी ये मैरिज का कार्ड आया है, ठीक है? तो यस, देखते हैं कि क्या ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी। लेट्स सी कि डिवाइन क्या कहते हैं। डिवाइन मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उनके ये देखिए, मैं रीडिंग नहीं थी, क्या उनके पास जो वो चाह रहे हैं वैसा कमिटमेंट उनको मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी? डिवाइन मुझे बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हिस्से स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, लानी पड़ेगी, आपके एफर्ट तो लगेंगे, लेकिन आप है ना एक बार देखिए, ठीक है? सिंपली आप देखो कि हवा का रुख क्या है। आए तो गई स्टेबिलिटी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आएगी, ठीक है? जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, और लेकिन उसके लिए आपके एफ़र्ट्स बहुत लगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एफ़र्ट्स इन द सेंस कि आपके दिमाग में उथल-पुथल बहुत चलेगी। आपका दिमाग बंधा हुआ मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ लेकिन सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच क्या रहा हूँ, ठीक है? अपने पर्सन को लेकर देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी? यस। आपको लाइफ में जो चीज़ आप चाहते हैं कि क्लैरिटी, विज़न में क्लैरिटी मिलेगी। स्ट्रेंथ एग्ज़ैक्टली मिलेगी। अपॉर्च्युनिटी, और एक जिसको कहते हैं कि ग्राउंड, कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, लाइक ऐसी चीज़ें यस मिलेगी। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर कभी आपके इमोशंस बहुत हाई जाएँगे, कभी बहुत लो जाएँगे, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। इनको थोड़ा-सा कंट्रोल करना है, ठीक है? अचानक से डिसीज़न नहीं लेना है। रिश्ते में सफलता आपको मिलेगी। एक नया रिलेशन आपकी लाइफ़ में आ सकता है। एक 2 कोई प्रपोज़ल मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 प्रपोज़ल्स। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार का इज़हार करने वाला है, लेकिन जो प्यार का इज़हार करेगा वो इंसान थोड़ा-सा चाइल्डिश है एक्चुअली। आपसे एज में छोटा हो सकता है या छोटी हो सकती है, कुछ भी ऐसा है, ठीक है? वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और आपका पूरा ध्यान अपने करियर पर है। आप परेशान हैं, अपने उसी इमैच्योर पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको पता है कि ये चाहते हैं आपको, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है? बंधा हुआ। तो देखिए, आपकी लाइफ में क्या वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं? एग्ज़ैक्टली मिलेंगी जो आप चाहते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स ये शो करती है कि आप एक हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं पर्सन। लाइक आपको देखकर वो जो वाइब्रेशंस लोगों को मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। वो नॉर्मली कहीं पर फाइंड आउट नहीं होती है। आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, ठीक है? कुछ देख रही हूँ मैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ और वाइब्रेशन, ये कार्ड्स कुछ और भी कहना चाहते हैं, पर क्या?
आप बहुत इमोशनल हैं। आप जानते हैं सब कुछ, पर सामने वाला जो इंसान है वो मैनिपुलेटर है, जिनसे आप डील कर रहे हैं। आप मेल हो सकते, फीमेल हो सकते हैं, बट सामने वाला इंसान माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ। इसने या तो ये दूसरों के साथ भी इन्वॉल्व है, बातें करता है और आपको दूर से देखता है, जज करता है, बट आपके रिएक्शंस नोट करने की ये इंसान कोशिश करता है। बहुत शातिर है ये इंसान। ये देखना चाहता है कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं, उनकी किस बात को लेकर आप क्या रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि आप पास्ट में बहुत इमोशनल आपने बिहेव किया था। ये पर्सन साइड बाय साइड अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का बैलेंस भी कहीं न कहीं हिल रहा है, डगमगा रहा है ये, क्योंकि इसने आपको साइड में कर दिया था। बट ये पर्सन अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, देख तो रहा है। हुँ। अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है ये भी। आए तो वह ठीक है, बट इसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे। हालाँकि आप अपने आप को आपका काउंटर पार्ट मानता है। ये सोचता है कि जाएगी कहाँ या जाएगा कहाँ, ये मेरा ही पर्सन है या ये मेरी ही है। अभी जो कुछ भी है, जैसे यू नो बेटर कि कौन क्या किस हद तक सोच सकता है। तो यस, ये दिमाग में है फितूर, ठीक है। हुँ। लेकिन इसको साथ के साथ ये भी लगता है, ये कभी-कभी ना इमैच्योर हरकतें करता है। यस, ये आपसे प्यार बहुत करता है, नो डाउट, बहुत प्यार करता है। लेकिन इसको शो नहीं करता और शो करना चाहता भी नहीं। क्योंकि अगर इसने शो किया तो बाउंडेशंस लग जाएँगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? हुँ। इसको कोई ना कोई डर हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी का, कल्चर का। कोई इनके पास एक ऐसा इंसान हो सकता है जो इनको भ्रमित किए हुए है, मैनिपुलेट किए हुए है। ये खुद भी मैनिपुलेटर है और या तो इनका दिमाग इनको मैनिपुलेट कर रहा है, या बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो होंगी नहीं, पर ये सोचते हैं कि कहीं वो चीज़ें हो ना जाएँ। ये अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है इन्होंने, बाँध रखा है अपने इमोशंस को। हालाँकि ये जाना कहीं और चाहते हैं, पर नहीं जा रहे हैं। आपको पाना चाहते हैं, पर इनका दिमाग दिमाग ख़ास तौर पर, देखिए दिल इनका आपके पास है, पर दिमाग इनका अलग खिचड़ी पकाए हुए है। बहुत सारी चीज़ें किंतु परंतु, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलने वाला इंसान है ये। हाँ। हुँ। कोई बहुत खिचड़ी बंदा है ये। ये जानता है ये क्या करता है, बट 2 कार्ड्स होंगे में, 2 कार्ड्स अपने आप ही आ गए हैं। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें हैं। मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर। देखिए 10 ऑफ हैंड्स है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में घिरा हुआ है, इसको क्लैरिटी नहीं है, इसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इसके कोई बॉडी पेन हो सकता है, आपके भी थोड़ा बहुत बॉडी पेन हो सकता है, बट इस पर्सन के ज़्यादा है।
एंड इसको क्लियरिटी नहीं मिल रही, बट आप दूर से इनको शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, बट आपको ये एक ऐसी पोजीशन पे देख रहे हैं कि जो अगर आप इनसे दूर चले गए तो इनकी लाइफ हेल हो जाएगी। ठीक है, ये क्यों आपको याद करते हैं? रीज़न इसका ये है क्योंकि आप बहुत केयरिंग हैं, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है। ठीक है, आप एक वो कोहिनूर हैं, वो डायमंड है आप कि जो जिसको अगर कोई पा ले ना तो उसको लाइफ की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट ये पर्सन चाहती रहे, मैं पहले बता रही हूँ, आप बहुत भोले हैं, बहुत इमोशनल पर्सन हैं आप केयरिंग। आप चाहे जितना भी अपने आप को प्रैक्टिकल मानने की कोशिश कर लें, आप कितना भी अपने आप को इन इमोशन से दूर करने की कोशिश कर लें, बट आप इनको बहुत याद करते हैं। आपकी दुनिया इन्हीं पर सिमट कर रह गई। आप जिससे भी जुड़ते हैं बहुत दिल से जुड़ते हैं, और आप आई थिंक दिन में कई बार आप इस पर्सन को याद करते हैं, इनका नाम लेते हैं और डिवाइन से प्रे करते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। आप सोचते हैं, यस, आप सोचते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। आप बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, आप उन पास्ट चीज़ों को याद करते हैं। आप चाहे कितना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बट आप याद करते हैं। ये फैक्ट है। ये पर्सन परेशान है अभी फ़िलहाल। हालांकि आप भी परेशान हो सकते हैं, आप पर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बट क्योंकि आप एक हायर पोजीशन पर हैं तो इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप मैनेज कर लेते हैं। यस, ये थी आपकी रीडिंग कि क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगा था कि ये करियर की निकल के आएगी, ओ सब कुछ निकल के आएगी, मतलब सारी चीज़ें इसमें देखनी थी, बट ये एक रिलेशन की तरफ मुझे खींच कर ले गई। मीन्स ये है कि कोई पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत याद करते हैं, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, बट वो एक नंबर का मैनिपुलेटर है, और वो जब वो परेशान है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, ओके। देखिए, मेरा क्वेश्चन था कि क्या आपको उस इंसान पर भरोसा करना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में लाना चाहिए। मीन्स ये है कि देखिए, वो इंसान अभी फ़िलहाल पेंटिकल्स के पीछे है, पैसों के पीछे है। ठीक है, उसको एक बार थोड़ा सा रियलाइज़ होने दो, वैल्यू समझ में आने दें। ठीक है, जब तक ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझेगा, आपकी वर्थ नहीं समझेगा, तब तक आपका किसी भी एक्शन को लेना गलत है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ ये है कि इस पर्सन को खुद को एफर्ट करने दें। ये खुद आएगा, आप जाएंगे, चीज़ें वही आ जाएंगी, उसी ट्रैक पर आ जाएंगी, चाहे ये कितने भी लॉस में हैं। क्योंकि देखिए, रीज़न आप नहीं है, रीज़न ये खुद है। आप लॉस में होते हो, आप खुद करते हो। ये लॉस में है तो इसको खुद को आगे बढ़ने दो। ठीक है, इसको रियलाइज़ होने दो एटलीस्ट। आप चाहे कितना भी रो लो पीट लो, ये बिल्कुल भी कदर नहीं करेगा आपकी। अगर आप अभी चले गए तो कोई फ़ायदा है नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब ये परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसों की किल्लत है इनको बहुत ज़्यादा, और जो इन्होंने खड्डे खोदे थे कहीं न कहीं में भी हो सकता है इनके अपनों ने इन पर गलत वो किया हो, ब्लैक मैजिक किया हो, बैकस्टैब किया हो, इनके साथ छल किया हो, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं। बट अगर आप इनकी कोई भी हेल्प करेंगे तो ये उस हेल्प को मानेंगे नहीं। दूसरी चीज़, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये प्यार करते हैं, बट इनको इस सिचुएशन से खुद ही निकलना होगा। जब तक ये नेगेटिविटी को देखेंगे तब तक नेगेटिव रहेंगे। इनको इस सिचुएशन से बाहर निकलने दो। ठीक है, और आप हीलर हैं। आप ना किसी के लिए मन में कुछ गलत लेके आए, ना सही लेके आए।
ये अपने आप आएंगे, किसी की गाइडेंस से आएंगे या कुछ भी करेंगे। एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उनकी हेल्प लेकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप जाएंगे तो आप उन्हें डिस्टर्ब ही करेंगे, आप उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटर ये है कि खुद को सुलझाने दो, एक बार इनके उलझे हुए ताने बाने इन्हें खुद को सुलझाने दो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। आई होप कि कोई गाइडेंस आपको मिल पाई होगी। टेक केयर, स्टे बेस्ट ऑलवेज।